हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी को लेके। गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। तो अगले एपिसोड की लास्ट से इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहाँ पार्टी चल रहा था और यहाँ हुआना की एक ही टारगेट था, मिस्टर गाओ को पटाना। लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि हुआना को यह मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था और वो किसी और को मिस्टर गाओ समझ रहा था, इसलिए उस बंदे के पास जाके उससे हैंडशेक करता है और उसे पटाने की कोशिश करता है। और हम लोगों को लग रहा था कि ये लड़का भी बहुत जल्द ही हुआना को भाव देना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद हुआना जब वॉशरूम पे आती है तब उसकी मुलाकात असली मिस्टर गाओ से होता है, जबकि उसे पता नहीं था कि यही असली मिस्टर गाओ है। बस वो उसे ये कहता है, उस दिन मैं एक टॉय तोड़ दिया था, इसलिए आप मेरे साथ बुरा बिहेव किया था। अच्छा, क्या तुम भी अपने दुनिया से इस दुनिया पे आ गए हो? क्योंकि उसे अच्छे से पता था उस दिन लाइव पॉडकास्ट में वो एक ऐसे ही दिखने वाला इंसान से मिला था जिसका नाम मिस्टर हाइमिन था। लेकिन जब इस लड़के ने कुछ याद नहीं कर पाया तो हुआना ने कहा, अच्छा मुझे लगता है तुम इसी दुनिया का हो, और उसे 50 रुपए दे के कहता है, क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे? एक्चुअली उसे लग रहा था कि मिस्टर गाओ यहाँ का वेटर है, इसलिए उसे कहती है, जब मैं उधर से आऊंगी तुम मेरे सामने से पानी लेके आना और मेरे ऊपर गिरा देना, और इस दौरान मैं मिस्टर गाओ के ऊपर गिर जाऊंगी और उन्होंने मुझे पकड़ लेगा। और यहाँ मिस्टर गाओ भी वो पैसा ले लेता है, ये बोल के ठीक है। एक्चुअली वो जानना चाह रही थी कि ये लड़की कौन है और मिस्टर गाओ को क्यों पटाना चाह रहा था, क्योंकि मिस्टर गाओ तो वो खुद ही था। इसके बाद सब कुछ बिल्कुल हुआना की प्लान के अकॉर्डिंग रेडी था। सामने से मिस्टर गाओ आएगी और उसे धक्का देगा और वो जाके गिरेगा फेक मिस्टर गाओ के ऊपर। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो जाता है। जो फेक मिस्टर गाओ था उसने हुआना को पकड़ने आ रही थी, लेकिन उसी टाइम वो भी गिरने लगा, इसलिए यहाँ रियल वाला गाओ उसे पकड़ लेती है, जिस कारण हुआना गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है, तुम्हें जिस काम के लिए मैंने पैसा दिया था वो काम अब तुमने नहीं किया, इसलिए मेरे पैसे वापस करो। लेकिन मिस्टर गाओ वहाँ से चला जाता है और इसके बाद हुआना फिर से कोशिश करती है और फेक मिस्टर गाओ की साइड में आके बैठती है। लेकिन उस टाइम उसे पता चलता है कि ये लड़का मिस्टर गाओ नहीं है और ये मैरिड है, क्योंकि उसे डोरे डालते हुए देख के उस बंदे का वाइफ वहाँ आ गया था। और हुआना को बहुत शर्मिंदगी हुआ और वो सोचने लगी, मतलब मैं इतने टाइम से एक फालतू लड़के के पीछे टाइम वेस्ट कर रहा था, इसलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से आ जाता है। और इसके बाद उसकी फ्रेंड ले जाता है उसे एक रेस्टोरेंट में, जहाँ वो उसे बताती है, कल मेरे एक ब्लाइंड डेट है जो मेरे मम्मी पापा ने ठीक किया, लेकिन मुझे वहाँ नहीं जाना, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी जगह वहाँ तुम जाओ और जैसे तैसे करके वो बंदे को रिजेक्ट करके आओ। एक्चुअली मैं किसी और लड़के को पसंद करता था। और यहाँ जब हुआना घर पे आती है, वह आके उसकी मॉम डैड की फोटो देखती है, क्योंकि उसे तो पता नहीं था कि नोबेल में उसकी मॉम डैड कौन है। और नेक्स्ट डे हुआना मैंग की बात मान के ब्लाइंड डेट पे आ जाता है और कोइंसिडेंटली मैंग की ब्लाइंड डेट होने वाला था। जो लड़का था वो और कोई नहीं मिस्टर गाओ था। और उसे देख के हुआना कहती है, तुम फिर से यहाँ? लेकिन मिस्टर गाओ कहती है, बाय द वे क्या तुम जू मैंग मैंग हो? उसने कहा, हाँ मैं ही जू मैंग मैंग हूँ और मेरे साथ ही तुम्हारा ब्लाइंड डेट होने वाला था। लगता है किस्मत हम दोनों को बार बार मिला रही है। इसके बाद हुआना ऐसे बिहेव कर रहा था ताकि मिस्टर गाओ इरिटेट होकर उसे रिजेक्ट कर दे, क्योंकि मैंग तो ऐसा ही चाहता, क्योंकि मैंग जिहा नाम की एक लड़के को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। हुआना यहाँ अजीब बिहेव कर रहा था और उसे कह रहा था, तुम्हें पता है मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसकी बच्ची की माँ बनने वाली हूँ, क्या ये सिर्फ जानने के बाद भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? लेकिन मिस्टर गाओ ने कहा, इन सब में मुझसे कोई मसला नहीं है, मैं ऐसे ही तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए राजी हूँ। लेकिन हुआना कहती है, बट मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि आई डोंट लाइक फॉर यू और ना ही हम दोनों का कुछ मैच है, इसलिए तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना। ये बोल के वो वहाँ से जाने ही लग गया था। तभी मिस्टर गाओ को किसी को कॉल आती है। जो मिस्टर गाओ के पास किसी का कॉल आता है, वो कहती है, हाँ
मैं मिस्टर गाओ। और जो सुन के तो हो ना शॉक्ड हो जाती है और उसे देख के सोचने लगा क्या सच में ये मिस्टर गाओ है। मैं फिर से गलती कर दी, मुझे तो इसी को पटाना था। मैंने इतने अच्छे मौके को गवा दिया। मैं जिसे पटाना चाहती हूँ वो मेरे अभी सामने है, इसलिए वो दौड़ के उसके सामने आ जाता है और फिर से पटाने लग जाता है। लेकिन मिस्टर गाओ अब पढ़ने वाला थोड़ी था। हुआना ये भी कहता है कुछ देर पहले मैंने जो कहा वो सब झूठ था। तुम मुझे बहुत पसंद आए और मैं तुमको शादी करना चाहती हूँ। मिस्टर गाओ कहती है मुझे पता है तुम मैंग नहीं हो, क्योंकि हम दोनों की मुलाकात उस दिन पार्टी में हुआ था और मैं चाहती हूँ अगले बार से और हम दोनों दोबारा कभी ना मिले। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है और हुआना के पास जो पेजर था उस पर मैसेज आया कि मिस्टर गाओ की तुम्हारी तरफ अट्रैक्शन माइनस पे जा रहा है, इसलिए जैसे तैसे करके उसे पटाओ, नहीं तो तुम कभी भी अपने रियल दुनिया में वापस नहीं जा पाओगे। हुआना बड़ी प्रॉब्लम में पड़ गई थी ये सोच सोच के कि उसे कैसे पटाया जाए और वो बहुत ज्यादा ट्रिक लगा रही थी। जहाँ जहाँ मिस्टर गाओ जा रहा था वो वहीं पे जाके उसे पटाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई काम नहीं बनता। इसके बाद नेक्स्ट डे जब वो रास्ते से जा रही थी, सामने एक खरगोश को देख के उसे याद आता है जिस दिन वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। उसके ऑपोजिट गर्ल कह रहा था कि लड़के वही लड़की को पसंद करता है जो पेट पालना पसंद करती हो, इसलिए वो खरगोश को उठा लेती है और सामने से मिस्टर गाओ को आते हुए देख के उसके पास जाके कहती है देखो ना ये खरगोश कितनी प्यारा है, ये मेरी खरगोश है और मुझे ऐसे और मेरे को पेट पालना बहुत पसंद है। और ये बोल के वो खरगोश मिस्टर गाओ की तरफ कर देता है, लेकिन उसे पता नहीं था मिस्टर गाओ को खरगोश से एलर्जी था, इसलिए वो चीखने लग जाता है। हुआना जल्द से जल्द वो खरगोश को अपने जैकेट के अंदर ले लेता है और उसे एक टिश्यू देता है, लेकिन मिस्टर गाओ जब वो टिश्यू खोलता है वो कोई टिश्यू नहीं था बल्कि सैनिटरी पैड था। मिस्टर गाओ हैरान होकर उसे कहती है क्या ये टिश्यू है। हुआना भी शौक था कि ये उसकी पॉकेट के अंदर कैसे आया और आप लोगों को मिस्टर गाओ को देख के पता ही चल रहा था कि उसका रिएक्शन कैसा था और वो उसे पैड दे के कह दिए जितनी बार मैं तुमसे मिली हूँ मैं कोई ना कोई प्रॉब्लम में ही पड़ा हूँ, इसलिए मैं आशा करती हूँ दोबारा हम नहीं मिलेंगे। ये बोल के वहाँ से जाने लग जाता है, जबकि हुआना उसे समझा रहा था कि मुझे भी नहीं पता ये पॉकेट पे कैसे आया और सिस्टम की तरफ से उसके पास मैसेज आया कि सिस्टम ही उसकी पॉकेट में ही डाला था, क्योंकि सिस्टम के पास कुछ पावर था जिस कारण सिस्टम कहीं पे भी किसी चीज को बदल सकता है और कहीं पे कुछ रख भी सकता है। वेल हुआना सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जबकि मिस्टर गाओ और भी गुस्सा था हुआना के ऊपर, लेकिन वो सोचती है ये लड़की मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, लेकिन वो जो पैड मुझे दिया था वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। इसके बाद मिस्टर गाओ मॉल में आती है जहाँ वो सैनिटरी पैड खरीद रही थी। एक्चुअली मिस्टर गाओ जिस कंपनी की सीईओ है उसकी कंपनी सैनिटरी पैड रिप्रोडक्शन करती है और दूसरी तरफ हम हुआना को देखते हैं जिसको सिस्टम की तरफ से पनिश किया गया था, क्योंकि वो मिस्टर गाओ को अभी तक पटा नहीं पाया, इसलिए उसे बाथरूम क्लीनिंग करने के लिए काम दिया गया था और इसके बाद भी वो मिस्टर गाओ को पटाने में फेल होता गया तो सिस्टम की तरफ से उसे पनिश किया जाएगा। लेकिन अब वो क्या ही कर सकता है, इसलिए सारे बाथरूम क्लीन करने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक जाती है और सोचती है अब बहुत हो गया, मैं मिस्टर गाओ को पटा के ही छोड़ूंगी। इसके बाद सिस्टम उसे एक नया काम देता है कि लीदाओ कंपनी में उसे जैसे तैसे करके जॉब करना होगा, लेकिन लीदाओ कंपनी की सीईओ था मिस्टर गाओ। बेचारा हुआना, मुझे नहीं लगता कि मिस्टर गाओ उसे जॉब देगा, क्योंकि मिस्टर गाओ जितनी बार हुआना से मिली है उतनी बार ही उसे ट्रबल फेस करना पड़ा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसे ये जॉब मिलेगा। और ऐसा ही होता है जब हुआना इंटरव्यू के लिए जाता है, उसकी सीवी देख के मिस्टर गाओ कहती है इस लड़की का इंटरव्यू मैं लूंगी। इसके बाद जब इंटरव्यू स्टार्ट होती है मिस्टर गाओ उसके सामने था और उससे कहती है जितने बार हम दोनों मिले हैं उतने बार मुझे ट्रबल ही फेस करना पड़ा, इसलिए तुम्हारे जैसे लड़के को मैं अपनी कंपनी में जॉब कभी नहीं दूंगी। और ये बोल के उसे रिजेक्ट कर देती है, इसलिए नहीं कि मिस्टर गाओ ने उसे रिजेक्ट किया, बल्कि इसलिए कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कभी अपना दुनिया वापस नहीं जा पाएगा। और वो शैड होकर मिस्टर गाओ की कैबिन में आ जाता है और उसे कहती है सर प्लीज मुझे ये जॉब जरूरी है। मिस्टर गाओ से डायरेक्ट पूछती है अच्छा तो ये बताओ तुम्हें ये जॉब क्यों चाहिए, तुम्हारा सच में पैसा कमाने की इरादा है या मोटिव कुछ और है। हुआना कहती है ऑब्वियसली पैसा कमाने के लिए मैं जॉब करना चाहती हूँ, और क्या मोटिव हो सकता है। और ये सुनने के बाद भी मिस्टर गाओ कहती है
तुम्हें इस कंपनी में जॉब नहीं मिलेगा। बाय द वे, तुमने उस दिन जो पैड मेरे हाथ पे दिया था किस ब्रांड का था? हुआना कहती है, क्यों, क्या आपको वो पैड पसंद आई? रुकिए मैं अभी देती हूँ, आई थिंक मेरे बैग में है। लेकिन वो जब अपना बैग चेक करता है वहाँ कोई पैड नहीं था और वो उल्टा मिस्टर गाओ कोई पैड मांग रहा था, जो सुन के तो मिस्टर गाओ थोड़ा हैरान होता है। इसके बाद वो बाहर जाके सारे कुछ एम्प्लॉय को पूछ रहा था कि उन लोगों के पास पैड है या नहीं, लेकिन वो लोग थोड़ा शर्माता है क्योंकि साल 1999 था और इस टाइम कोई पीरियड्स के बारे में बात करना भी ऑकवर्ड फील करता था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे सीईओ का कंपनी सैनिटरी पैड बनाता है और यहाँ मिस्टर गाओ एक सैनिटरी पैड की पैकेट ले आके उसे दे देता है, जो देख के यहाँ सारे एम्प्लॉय शॉक था और यहाँ सारे एम्प्लॉय बॉस को ऐसे देख रहा था जैसे कि बॉस ने कोई कांड कर दिया हो। वेल, यही पे एपिसोड खत्म होता है। गाइस, क्या आप लोगों को मेरी एक्सप्रेशन समझ आई? तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना कि मुझे भी डाउट हो रहा है कि मेरी एक्सपीरियंस आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं। बाय द वे, मैं नेक्स्ट एपिसोड में मिलूंगी, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। बाय बाय।